तो जी हाँ, एक तलाक के बाद भी इद्दत होती है। अगर किसी शख्स ने अपनी ज़ोजा को लफ्ज़ तलाक के साथ एक तलाक दी हो या लफ्ज़ तलाक के साथ दो तलाक़ें दी हों, मसलन ज़ैद ने हिंदा से कहा कि मैंने तुझे एक तलाक दी या मैंने तुझे दो तलाक़ें दी, तो लफ्ज़ तलाक के साथ एक या दो तलाक़ें जो दी जाती है इसे तलाक़ रजाई कहते हैं। तो एक तलाक हो या दो तलाक हो, इसके बाद इद्दत शुरू हो जाती है। अब अगर लफ्ज़ तलाक से तलाक दी है, एक या दो तलाक़ें हैं, तो ये तलाक़ रजाई है। और तलाक़ रजाई का हुक्म ये होता है कि मर्द इद्दत के दौरान अपनी ज़ौजा से रुजू कर सकता है, यानी इसमें नए निकाह की कोई हाजत नहीं होती। मसलन लफ्ज़ तलाक से एक या दो तलाक़ें दी, इद्दत शुरू हो गई। अब अगर मर्द ये चाहता है कि मेरे लिए बीवी हलाल हो जाए, तो वो उससे रुजू कर ले, तो बग़ैर निकाह के ये बीवी इसके लिए, ये खातून इसके लिए हलाल हो जाएगी, इसकी बीवी बन जाएगी। अब रुजू का तरीका क्या होगा? रुजू का एक तरीका होता है कौली, एक होता है फ़ेली। बेहतर ये है कि कौल से रुजू कर लिया जाए। मसलन मर्द ये कह ले कि मैंने जो तुम्हें तलाक दी है मैं उससे रुजू करता हूँ, तो अब ये रुजू करने से बीवी इसके लिए हलाल हो जाएगी। और रुजू का एक फ़ेली तरीका होता है कि अगर शोहर और बीवी के दरमियान ताल्लुक़ कायम हो जाता है तो इससे ख़ुद ब खुद रुजू हो जाएगा। या मिसाल के तौर पर मर्द ने कोई भी ऐसा अमल किया कि जिससे हुर्मत मुसारत साबित हो जाती है, मसलन अपनी बीवी को शहावत के साथ छू लिया या मिसाल के तौर पर शहावत के साथ बोसा दे दिया, तो ऐसी सूरत में ये ख़ुद ब खुद इसके निकाह में दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन इससे तलाक़ का जो इख्तियार है वो वापस नहीं आएगा। मसलन एक तलाक दी थी तो एक तलाक का इख्तियार ख़त्म हो चुका। रुजू करने से तलाक इख्तियार वापस नहीं आएगा, बल्कि रुजू करने से इसकी बीवी इसके लिए बग़ैर नए निकाह के हलाल हो जाएगी। चुनांचे अब जितनी तलाक़ें दी हैं उतनी तलाक़ों का इख्तियार ख़त्म हो चुका है। एक दी है तो एक का इख्तियार ख़त्म, दो दी हैं तो दो तलाक़ों के इख्तियार ख़त्म हो चुके। अब अगर मिसाल के तौर पर दो के बाद अगर ये तीसरी तलाक देगा तो ये औरत इसके लिए हराम हो जाएगी, और इस औरत पर जो हुर्मत तारी होगी उसको हुर्मत मुग़ल्लज़ा कहा जाता है। तो ख़ुलासा ये हुआ, एक तलाक़ के बाद भी इद्दत होती है, दो तलाक़ों के बाद भी इद्दत होती है। हमारे यहाँ गलत फ़हमी है कि एक तलाक़ के बाद इद्दत नहीं होती या दो तलाक़ों के बाद इद्दत नहीं होती, तो ये गलत फ़हमी दूर कर लें। तलाक़ होगी तो इद्दत शुरू हो जाएगी, चाहे वो एक हो या दो हो या तीन हो, तलाक़ के बाद इद्दत शुरू हो जाती है।